ठीक है, ग्लोबल संकेत पिछले हफ्ते भी बढ़िया थे, आज भी जो हैंडओवर आया एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद नहीं, लॉन्ग वीकेंड के बाद, वो बढ़िया ही है। पर दिक्कत तो वो है कि वो एफआईआईज की रिलेंटलेस कैश की सेलिंग उसी ने सरदर्द बना रखा था। कैसे समीकरण बैठ रहे हैं डेटा पॉइंट से, हमारा ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है आपको? हाँ, उसमें आशीष मैं एक चीज कहूंगा, एफआई की जो सेलिंग है वो एक स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग है। हाँ। अगर आप एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक देखें, एचडीएफसी बैंक में खाली 30,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, ठीक है, तो वहां पर इतनी सेलिंग आ गई, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट है एफआई सेलिंग। ऐसा नहीं है कि एफआई ने कोई डिसाइड कर लिया कि अब हम इंडियन मार्केट को बेच के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी ये स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं ना, वो एक हमेशा आपको, अगर उसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आती है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको। देखिए, मेरा व्यू मार्केट पर कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। मैं, जो कई लोगों ने कहा कि वो जो 22,124 पर हमने कि वो एक व्यू लिया था कि अब थोड़ा कॉशियस हो जाइए, वो डराने के लिए नहीं था, वो डराने और चेताने में फ़र्क होता है। और थोड़ा सा एक ये था कि भाई आपने इतना प्रॉफिट बनाया, थोड़ा उसको कंजर्व कर लीजिए, दोबारा मार्केट मौके देगा आपको। मार्केट बहुत बड़ी बुल मार्केट में है और उसमें बीच बीच में ऐसी करेक्शन आएंगी, 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन आनी भी चाहिए। इनफैक्ट जनवरी की मार्केट ना मेरे लिए सबसे अच्छी थी। क्यों? क्योंकि जनवरी की मार्केट में आप अगर एक चीज़ देखेंगे ना, एचडीएफसी बैंक 15% गिरा, उसके सामने भारतीय एयरटेल 15% चला, ठीक है। आप इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स में अगर आपने सही सिलेक्शन किया, पेयर ट्रेड्स बनाई अगर आपने, तो मार्केट ने बहुत पैसा बना के दिया। अच्छे नंबर्स में मार्केट ने जबरदस्त रिवॉर्ड किया, और एकल सबसे बड़ा एग्जांपल था। खराब नंबर्स में मार्केट ने ब्रूटली पनिश किया, एलटीआई माइंडट्री एक एग्जांपल था। तो जब ऐसी मार्केट हो ना जहां पर आपको एक ही सेक्टर में दोनों तरफ की ट्रेड्स मिले, एक ही उसमें आपको, अगर आप आइडेंटिफाई करना जानते हैं तो मार्केट आपको अच्छा पैसा बना के दे, वो मार्केट आपके लिए। अगर जनवरी में आपने पैसा बनाया है ना, आप समझ लीजिए मार्केट आपके लिए फुल टाइम प्रोफेशन भी है आपके लिए, भले ही मार्केट, अगर आपने जनवरी में पैसा बनाया तो। और जनवरी जैसे मंथ आने चाहिए बीच बीच में, इस तरीके के मंथ जिसमें मार्केट इस तरीके से ब्रूटली आपको करेक्शन भी दिखाए और थोड़ा सा आगे भी बढ़े। चलिए मैं आपको इस बेसिक सेटअप पे ले आता हूँ। पहले तो लेकर आते हैं फेब सीरीज रही कैसी है मार्केट के लिए हिस्टोरिकली। जनवरी सीरीज की हमने बात की थी कि काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, फरवरी उसका भी एक कदम आगे है, क्योंकि परसेंटेज मूव यहाँ ज़्यादा बड़े होते हैं। एक सिर्फ 2019 को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा 2020, 2021, 2022, 2023 सब में बड़े मूव्स आए हैं। और 2022 और 23 में तो एक डिफरेंस ये भी था, 2023 में तो खासतौर से वो अदानी ग्रुप वाला फैक्टर आ गया था 2023 वाले बजट से पहले इसके लिए। लेकिन 2021 में हम 9% चले भी थे। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि मार्केट कैसे रहने वाली है फरवरी में। मेरे ख्याल से मार्केट इस बार तैयार है थोड़ा सा इस पैटर्न को तोड़ने के लिए और ग्रीन में आने के लिए, क्योंकि थोड़े से समीकरण बदले हैं यहाँ पर। रोल ओवर 81% है निफ्टी का, 78% के करीब एवरेज है, और अग्रेसिव शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं, अग्रेसिव शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। देखिए सीरीज के मूव्स आ गए आपके लिए, एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मुझे लग रहा है कि अब शायद वापस पॉजिटिव का मूव आए यहाँ पर। और रोल ओवर्स की एवरेज देखें अगर आप, तो 73, 79 रही है, हम 81% पर हैं। और ओपन इंटरेस्ट अगर सीरीज की शुरुआत में देखें तो 1.22 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। और अगेन जैसा कि मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट रोल ओवर है, इसकी वजह से। अगली प्लेट पर आ जाइए। स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ का ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी का फरवरी सीरीज में 1.22 करोड़, जनवरी में उससे थोड़ा ज़्यादा था 1.29। और एफआई लॉन्ग एक्सपोजर एक बार फिर से रिविजिट करते हैं उसको। नवंबर में हम 11% थे, आपने देखी थी कितनी बड़ी रैली हुई थी। दिसंबर में 36% पे थे, जनवरी में 70% पर थे, और अब वापस हम 22% पर हैं। मेरे ख्याल से मार्केट में अब स्कोप है, ये 22 का वापस 10 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन उसमें ज़्यादा डाउन साइड नहीं आएगी, अप साइड ज़्यादा है। मैं इस सीरीज़ को लेकर मेरा व्यू ये है कि डाउन साइड है करीब करीब 21,000 तक की, और अप साइड है करीब करीब 22,500 तक की। एक बार वापस मुझे लग रहा है कि इस सीरीज़ में हम ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक बेसिक व्यू बन रहा है। 21,000 तक की डाउन साइड और 22,500 तक का अपसाइड, तो जहां खड़े हैं उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण तो बहुत बढ़िया बैठते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, ये हो गया बढ़िया ग्लोबल संकेत, और ये आ गया बढ़िया सा ट्रेड सेटअप। थोड़े से एक्सेसेस की तरफ बढ़ रहे हैं जो दिखा रहे हैं शायद इवेंचुअली यहां से अच्छे समीकरण बैठे। पर आज का अप्रोच, अब शुरुआत जो सीरीज की होनी है वो तो 150 पॉइंट का तगड़ा गैप अप मिलना है। उस गैप के बाद हमारी रणनीति आज क्या वॉच आउट करना है, क्या लेवल्स देखूं? देखिए, पहली बात तो ये कि आज मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट है। हम जो मर्जी कह लें कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, अगर आज मार्केट नहीं चला तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। और नहीं चला मतलब, चलिए, क्योंकि इतना मार्केट गिरा है पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है एक बार के लिए हायर लेवल पर थोड़ा सा मार्केट में डिक्लाइन आए। तो आज लिटरली अग्नि परीक्षा है मार्केट की। अगर आज का गैप अप सस्टेन हो गया तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है।
और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मार्केट में ना गैप अप गैप डाउन की कोई वैल्यू नहीं होती। मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है वो ज़रूरी है। थर्सडे का क्लोज बुरा नहीं था, थर्सडे का आप एक बार फिर से इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और जिस तरीके से लास्ट के 1 घंटे में मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी एक ट्रेंडिंग सीरीज के बाद, वो बड़ा पॉजिटिव था। ठीक है, तो एक तो आपने सीरीज लो को 100 पॉइंट से बचाया, प्लस 100 पॉइंट आपने ऐड किए थर्सडे को। 21,247 का लो था, वहाँ से हम 21,352 पर बंद हुए। तो अगर ऐसे 2-3 दिन हो जाए जिसमें मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है 21,352, जो कि थर्सडे का क्लोज है। ठीक है, और बड़ा सपोर्ट है 21,247 पर, जो कि थर्सडे का लो है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जोन है, ये टिकेगा मार्केट में। और रेजिस्टेंस आएगी आपकी पहली 21,459 पर, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज हम शायद उसके ऊपर ही खुलें। वो थर्सडे का हाई था, उसके ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। और सीरीज का जो ऑप्शन का बड़ा बेस है, उसके हिसाब से 21,625 ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब देखिए, मैं फिर से थोड़ा अपने शब्दों को तोल के बोल रहा हूँ। प्योरली इंट्राडे में अगर मार्केट रिजेक्शन दे गैप अप पे, गैप अप ना टिके और रैली फेल हो, तो शॉर्ट करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं 21,625 का। अगर अगेन इस चीज़ को समझ लें, रैली फेल होनी चाहिए, और रैली फेल होने का मतलब है एक 40-50 पॉइंट का रेड बार बने, तब एक वहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड लें और 21,625 का स्टॉप लॉस लगाएं। और उसके बाद बाय जोन बनेगा मेरे ख्याल से 21,450 से 21,500 का। 21,450 से 21,500 आपको किसी कारण से मिल जाए अगर, वहाँ पर आपको एक बाय करना है और एक स्टॉप लॉस लगा देना छोटा सा 21,352 का, जो कि आपका थर्सडे का क्लोज था। अगेन ये मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट कोलैप्स होकर नीचे आए तब आपको शॉर्ट करना है, और अगर लोअर लेवल पर सपोर्ट मिले तब वापस बाय है। और अदरवाइज जो पोजिशनल अप्रोच है कि थोड़ा सा आज लें और साइड में बैठ जाएं, उसके बाद अगर मार्केट आपको और डिप्स दे 21,000 तक की, 20,500 तक की, तो उसमें और ऐड करें, वो पोजिशनल अप्रोच है। ब्यूटीफुल। तो भाई साहब, आज है बड़ा इम्तिहान का दिन। आज होना है बाजार के टेक्सचर का टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये देख लेना कि ये गैप सस्टेन हो रहा है कि नहीं, या फिर हम इस गैप को सरेंडर कर रहे हैं। लेवल्स ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने भी जो मेंशन हुए थे आपको आपकी स्क्रीन पे रख दिए। इन केस मिस आउट कर दिया है, आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूरी स्ट्रैटेजी कट के चलनी शुरू हो जाएगी, वहां पे जाके आप रिविजिट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं निफ्टी बैंक की तरफ, क्योंकि अभी चर्चा भी हुई थी निफ्टी बैंक एक पेन पॉकेट, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक ने सारे समीकरण बिगाड़े थे। जो जितना कुचला जाता है वो इतनी बढ़िया बाउंस बैक भी कर सकता है। अभी निफ्टी बैंक क्या देखना होगा, इसमें क्या वेट करूं? देखिए, इसमें ना एक चीज़ है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी एचडीएफसी बैंक, अभी भी वो दिक्कत बना हुआ है। और देखिए, एलआईसी भले ही 9.99% स्टेक ले उससे कुछ मतलब इतना मुझे लगता नहीं कि वो कोई गेम चेंजर है, फ्रैंकली। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। बस ये है कि कभी ना कभी तो जाके एफआई की सेलिंग खत्म होगी एचडीएफसी बैंक में, वो सारा तो बेच के निकल नहीं जाएंगे, कुछ तो एकदम लॉन्ग ओनली फंड्स हैं। और एक चीज़, कुछ लेवल पर आकर एफआई बाय भी करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझिए इस चीज़ को, ये एचडीएफसी बैंक है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि फ्लाई बाय नाइट कोई बैंक आया था, वो थोड़ा सा सुबह चला गया। एक आध क्वार्टर की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों ने मेरा पुराना वीडियो वायरल किया था ट्विटर पे, जिसमें मैंने कहा था कि अक्टूबर से दिसंबर का एचडीएफसी बैंक के नंबर शायद अच्छे आएंगे। गलती सबसे होती है, मैंने भी गलती की, मुझे एक assumption था कि नंबर्स अच्छे आएंगे, नंबर्स काफ़ी ख़राब आ गए। मार्केट पोजीशन था अच्छे नंबर्स के लिए, नंबर्स ख़राब आ गए, स्टॉक बिक गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। लेकिन एक चीज़ है, बैंक निफ्टी ने ऑल सडन डन 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया क्लोज पे। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज बार बार थर्सडे को भी देखिए क्या शार्प रिवर्सल आया, एकदम शार्प। 44,429 से हमने 400 पॉइंट का रिवर्सल दिखाया। तो अभी के लिए आप बैंक निफ्टी में इंटरडे रहिए, पोजिशनली अभी भी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनी नहीं है, इंटरडे रहिए। पहला सपोर्ट है आपका 44,705 पर, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट है 44,429 पर थर्सडे का लो। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, 200 डे मूविंग एवरेज, राइजिंग मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज, जो आपको बता रही है कि लार्जर ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का। ठीक है, 2-3 बार टेस्ट हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड हुआ, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। सपोर्ट यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस है 45,139 पर पहला थर्सडे का हाई, और बड़ा रेजिस्टेंस है 45,500 का ऑप्शंस बेस्ड। अगेन यहाँ पर सेल ट्रेड क्या है, प्योरली इंट्राडे बेसिस पर। सेल अगर रिजेक्शन हो जाए 45,150 टू 45,200 पर, यहाँ पर अगर आपको रिजेक्शन दिखाई दे अगर, तब उसको सेल करिए और एक स्टॉप लॉस रखिए 45,300 का।
और बाय करिए सपोर्ट पर 44,600 टू 44,800 पर अगर सपोर्ट मिले तो वहां पर बाय करिए। थोड़ा सा आपको डीप स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 44,400 का। अगेन ये सारी ट्रेड्स जो है ना बैंक निफ्टी के लिए प्योरली इंट्राडे हैं। पोजिशनली अभी बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं है, पोजिशनली ट्रेड अभी निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी बैंक की आज मंडे की स्ट्रैटेजी, मंडे का अप्रोच। सीबीसी वास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में इन एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे और अपने इनके साथ कई सारे स्टॉक्स डिस्कस करने और इनकी खुद की प्रिफर्ड पिक्स पे भी चर्चा होनी है। अरे वाह।